मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमडा अब शंकु परिच्छेदन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परवलय। परवलय होता क्या बेटा कि किसी समतल में यदि एक बिंदु इस प्रकार गमन करे कि उसकी एक स्थिर रेखा या स्थिर और वह स्थिर बिंदु से दूरी का अनुपात सदैव कितना रहे, एक, तो उस बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है बेटा, परवलय कहलाता है। एक बार दोबारा सुने कि किसी समतल में यदि एक बिंदु इस प्रकार गमन करे कि उसकी एक स्थिर रेखा व स्थिर बिंदु से दूरियों का अनुपात सदैव कितना रहे, एक रहे, तो उस बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है बेटा, परवलय। देखो बेटा, यदि कोई समतल है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, देखो इसका समीकरण बनाते हैं हम परवलय का, y x डैश y डैश। सपोज क्या कोई ये स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु और एक ये कोई रेखा है से कोई इस तरह से कोई बिंदु गमन कर रहा हो, इस तरह से कोई बिंदु गमन कर रहा हो और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी मान ली हमने, a, तो ये दूरी भी कितनी होगी बेटा, a, तभी दोनों का अनुपात कितना आएगा, एक आएगा। इसका दूरी क्या रहे, का अनुपात क्या रहे, सदैव एक। तो इस रेखा का समीकरण होगा बेटा x बराबर माइनस ए, इस बिंदु के निर्देशांक हो गए a, 0। इसका समीकरण ज्ञात करने के बाद इसके ऊपर कोई भी बिंदु मान लो P जिसके निर्देशांक है x, y। इस रेखा पे कोई भी बिंदु होगा तो बेटा उसके निर्देशांक क्या होंगे, -a, y। तो इस स्थिर बिंदु की इस नाभि से और इस नियता से दूरी का अनुपात कितना था, 1 से, मतलब इस स्थिर बिंदु की नाभि से और इस नियता से सदैव दूरी कितनी रहती है, समान रहती है। समान रहेगी तभी उसका अनुपात कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। यानी समतल में स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी किसी स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे। तो देखो बेटा परवलय की परिभाषा अनुसार रेखा का समीकरण ज्ञात करें। इस बिंदु को बोलते हैं बेटा परवलय की नाभि। क्या बोलते हैं, परवलय की नाभि। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नियता। इसको क्या बोलते हैं, नियता। इस बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। देखो तो बेटा परिभाषा अनुसार इस बिंदु को नाम देते हैं हम क्या, F। ये बिंदु दे दिया हमने Q। अगर हमारे पास परिभाषा अनुसार PF बराबर होगी, PF या PQ बराबर होगी किसके, PF के। दोनों तरफ वर्क कर दो बेटा। दोनों तरफ वर्क करने पर हमें मिला PQ का स्क्वायर बराबर PF का स्क्वायर। हम PQ की दूरी निकालो, क्या मिला हमें, x माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई 0, y माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर आ गया बेटा हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, ये 0 हो गया। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर से बेटा x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये मिला बेटा 2ax, ये इक्वल से आया तो प्लस का 2ax इक्वल में मिला बेटा y स्क्वायर। तो y स्क्वायर बन गया बराबर 2a टू 4ax। तो ये बेटा आ गया हमारे पास परवलय का अभी समीकरण। कौन से परवलय का, जब परवलय x की धनात्मक दिशा में घूम रहा हो। टोटल परवलय बेटा हमारे पास कितने होते हैं, 4। x की धनात्मक दिशा में, x की ऋणात्मक दिशा में, y की धनात्मक दिशा में, y की ऋणात्मक दिशा में। चारों के समीकरण इसी प्रकार बन के आते हैं।
एक का समीकरण मैंने आपको समझा दिया कि जब परवलय इस तरह से घूम रहा हो, कि परवलय होता क्या बेटा, किसी समतल में किसी निश्चित रेखा और निश्चित बिंदु से समान दूरी पे कोई बिंदु इस प्रकार गमन करे कि उसकी निश्चित रेखा और निश्चित बिंदु से दूरी सदैव कितनी रहे, समान रहे, या दूरियों का अनुपात क्या रहे, एक रहे, तो उस बिंदु के बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। ये मिल गया। अब बेटा इसमें हमें ज्ञात करना होगा परवलय की नाभि, परवलय की नाभि, परवलय की नाभि के निर्देशांक होंगे बेटा इसमें a,0, तो यह a,0। दूसरा इसमें आएगा बेटा हमारे पास परवलय का x, परवलय का x, कौन से x पे घूम रहा था बेटा, ये x पे घूम रहा था। कौन से x पे घूम रहा था, x पे घूम रहा था। फिर आएगा बेटा हमारे पास परवलय के शीर्ष, परवलय के शीर्ष कितने थे बेटा इसमें 0, 0, क्योंकि मूल बिंदु से वापस घूम रहा था। कहाँ से घूम रहा था, मूल बिंदु से वापस घूम रहा था, परवलय के शीर्ष। फिर इसमें हमारे से पूछेगा बेटा ये परवलय के शीर्ष के बाद में परवलय की नियता, चौथा बिंदु आता बेटा इसमें परवलय की नियता। तो जब परवलय इधर घूम रहा था तो नियता का समीकरण क्या था हमारे पास, x बराबर -a, पांचवा नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई होती है बेटा 4a। नाभि लंब जीवा होती है बेटा इस नाभि से कोई रेखा इस तरह से गुजर जाए जो लंबवत हो, तो ये हो गई हमारे पास नाभि लंब जीवा। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई हमेशा कितनी होती है बेटा हमारे पास 4a। तो ये था बेटा वो परवलय जो x की धनात्मक दिशा में घूमेगा। इसमें बेटा हमारे पास नाभि के निर्देशांक क्या हो गए a,0, a,0। फिर हमारे से इसने क्या पूछा इसमें, फिर क्या x, कौन से x पे घूम रहा था बेटा x पे। अगर x का समीकरण पूछता है, क्या पूछे, समीकरण, तो x पे घूमेगा तो बेटा x के ऊपर y का मान क्या होता है 0, तो y, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर 0। समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर 0। फिर नियता x बराबर -a और नाभि लंब क्या होगा बेटा हमारे पास 4a। ओके, तो ये परवलय कौन सा था बेटा जब x की धनात्मक दिशा में घूमता हो। इसमें तो कुल परवलय कितने बताए मैंने आपको, 4। वो पहला था, या एक बार दोबारा समझा देता हूँ, पहला परवलय कौन सा आएगा बेटा, जो परवलय x की धनात्मक दिशा में घूमेगा। नाभि के निर्देशांक कितने होंगे a,0, नियता होगी इसकी x बराबर -a। दोबारा लिख रहा हूँ, शीर्ष कितने हो गए 0, 0, ये y डैश। समीकरण आएगा बेटा परवलय का समीकरण, जब x की धनात्मक दिशा में घूमेगा तो बेटा ये होगा y² बराबर 4ax। पहला नाभि के निर्देशांक होंगे बेटा a,0। दूसरा x, कौन सा बेटा x है, और x का समीकरण हमेशा क्या होता है y बराबर 0। तीसरा नियता क्या थी बेटा x बराबर -a। चौथा नाभि लंब कितना होगा बेटा 4a। और पांचवा शीर्ष क्या होगा बेटा 0, 0। ओके, दूसरा जब परवलय किधर घूम रहा हो बेटा हमारे पास x की ऋणात्मक दिशा में y डैश x डैश, तब परवलय इधर घूमेगा। तो इसकी नियता नाभि कितनी हो जाएगी बेटा -a, 0। नियता हो जाएगी बेटा x बराबर a। इसका समीकरण होता है बेटा y² बराबर -4ax। तो ये इसमें बेटा फर्स्ट नाभि के निर्देशांक क्या होंगे बेटा -a,0, क्योंकि ऋणात्मक में आ गया। दूसरा x वही रहेगा बेटा x क्या होगा y बराबर 0। तीसरा नियता क्या होगी बेटा x बराबर a। चौथा नाभि लंब वही रहेगी बेटा कितनी 4a। पांचवा शीर्ष वही रहेंगे बेटा कितने 0, 0। ओके,
तीसरा, अगर हमारे पास परवलय किधर घूम रहा बेटा, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में, तो ये तो होगी नियता बेटा कितनी, y बराबर माइनस ए, इसके निशान हो गए 0, ए। समीकरण आएगा बेटा इस समय परवलय का एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, पहला नाभि के निशान क्या होंगे बेटा 0, ए। दूसरा x, कौन सा x पे घूमा बेटा, वाई एक्स पर, इसका समीकरण होगा x बराबर 0। तीसरा नियता कितनी होगी बेटा, y बराबर माइनस ए। चौथा नाभिलंब वही रहेगा बेटा कितना, 4a। पांचवा शीर्ष वही रहेंगे कितने बेटा, 0, 0, ओके। और चौथा परवलय आएगा बेटा वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में, वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में, वाई डैश एक्स, वाई एक्स डैश, ये होगी इसकी नियता x बराबर a, y बराबर a, और नाभि के निशान हो गए 1, 0, माइनस ए। इसका समीकरण होता है बेटा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, पहला इसकी नाभि क्या होगी बेटा 0 - a, 0 - a, ओके। दूसरा x वही रहेगा बेटा वाई एक्स, समीकरण क्या होगा x बराबर 0। तीसरा नियता y बराबर a। चौथा नाभिलंब वही रहेगा बेटा कितना 4a, और पांचवा शीर्ष कितना है बेटा 0, 0। तो ये बेटा हमारे पास टोटल कितने प्रकार के परवलय होते हैं, 4 प्रकार के। अगर जिस x के ऊपर स्क्वायर हमेशा बेटा उसके अपोजिट में घूमेगा, अगर y पे स्क्वायर है तो परवलय किधर घूमेगा, x पे घूमेगा। साथ में बस ये ध्यान रखना है अगर धनात्मक है तो धनात्मक साइड में, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक साइड में। ऐसे बेटा अगर x पे स्क्वायर है तो किस पे घूमेगा, y पे घूमेगा। अब x स्क्वायर बराबर 4ay है तो धनात्मक में, और y स्क्वायर बराबर -4ay है तो ऋणात्मक में, ओके बेटा। ये थे हमारे पास परवलय। अब देखते हैं बेटा इस पे आधारित एक्सरसाइज। हाँ बेटा, हमारे एक्सरसाइज है 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परवलयों के लिए नाभि x नियता व नाभिलंब ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ फर्स्ट और फोर्थ। देखो बेटा हल फर्स्ट का वाई स्क्वायर बराबर बेटा हमारे पास 12x, तो समीकरण की वाई स्क्वायर बराबर 4x से तुलना करने पर, तुलना की तो बेटा इसमें x का गुणांक कौन है 4 है, इसमें कौन है 12, तो a का मान आ गया 12/4, 4 3 12, a का मान कितना आ गया 3। सब में बेटा हमें a का मान चाहिए। पहला हमें ज्ञात करना है नाभि, तो नाभि के निर्देशांक क्या थे बेटा a, 0, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या रहेगा 4x, तो इस परवलय के लिए नाभि के निर्देशांक थे a, 0, यानी ये हो गए 3, 0। दूसरा हमारे से पूछा बेटा इसने x, कौन से x पे घूम रहा है बेटा, ये वाला परवलय कौन से x पे घूमता है x पे, तो इसका समीकरण क्या होगा y बराबर 0। तीसरा हमारे से क्या पूछा बेटा इसने नियता, तो इसकी नियता क्या होती है बेटा x बराबर -a, तो कितनी हो गई x बराबर -3। चौथा हमारे से क्या पूछा बेटा इसने नाभिलंब, तो नाभिलंब कितना होता है बेटा 4a, तो 4 × 3 कितना आ गया बेटा 12, ओके। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ऐसे देखो बेटा चौथा फोर्थ का हल, x स्क्वायर बराबर देखा बेटा -16y, समीकरण की x स्क्वायर बराबर -4ay से तुलना करने पर, इसकी इससे तुलना करें बेटा किससे, तो यहाँ से 4a बराबर कितना आ गया 16, तो a का मान कितना आ गया 4, a का मान कितना आ गया 4। पहला हमारे से पूछा बेटा इसने नाभि x स्क्वायर -4ay, यानी y एक्स किधर घूम रहा है ऋणात्मक, x पे स्क्वायर है
तो किस पे घूमेगा, वाई एक्स पे, लेकिन आगे माइनस है तो इसमें ऋणात्मक दिशा में। तो नाभि के निर्देशांक क्या थे बेटा हमारे पास 0, -1, तो ये हो गया बेटा 0, -4। दूसरा हमारे से पूछा बेटा इसने x, कौन से x पे घूम रहा बेटा, ये वाई एक्स पे, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तीसरा हमारे से क्या पूछा बेटा इसने, नियता, तो नियता क्या थी, y बराबर a, यानी y बराबर 4। और चौथा पूछा बेटा हमारे से नाभिलंब, नाभिलंब क्या था बेटा 4a, 4 × 4 कितना आ गया बेटा 16। ओके, तो ये थी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास ए का मान कितना है बेटा 3, तो नाभि हो गई 3 0, x हो गया x यानी y बराबर 0, नियता x बराबर -3, नाभिलंब 12। ऐसे बेटा चौथा ए का मान 4 आया, तो नाभि हो गई 0, -4, x कौन सा हो गया बेटा वाई एक्स यानी x बराबर 0, नियता आ गई बेटा y बराबर 4 और नाभिलंब कितना आ गया हमारे पास 16। सेम प्रोसेस से बेटा आपके इसके क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 5th और 6th सोल्व होंगे। ओके बेटा, तो ये थी 11.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7 और 8 दोनों सेम, देखो नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं और नियता दे रखी है। पहले में नाभि कितनी है हमारे पास 7वें में 6 0, यानी किस पे, x पे, नियता किस पे है, x बराबर -6, यानी कौन सा परवलय हो गया बेटा फर्स्ट वाला। दूसरे में देखा नाभि 0 -3, यानी वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में, नियता y बराबर 3, यानी ये हो गया चौथे वाला। तो दोनों में से कौन सा भी समझ लो बेटा, कौन सा, 7th, वेरी गुड। देखो बेटा 7th का हल, नाभि देखिए बेटा 6, 0 और नियता है x बराबर -6, x बराबर -6। तो बेटा यहीं से हमें पता चलता है कि जब ये दे रखी है तो नाभि 6 0 है, नाभि 6 0 यानी a, 0, तो a का मान कितना आ गया बेटा 6, तो अतः परवलय का समीकरण ये वाली नाभि किस में होती है बेटा, y² बराबर 4ax, a का मान रख दो, a का मान रखने पर तो ये हो जाएगा बेटा y² बराबर 4 × 6x, y² बराबर 24x। ये आ गया बेटा हमारे पास अभीष्ट परवलय का समीकरण, क्या, y² बराबर 24x। ओके, ऐसे बेटा इसका 8वां पार्ट, नाभि कितनी देर की है -3, यानी वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में, तो उसका समीकरण क्या होता है बेटा x² बराबर -4ay, तो a का मान रख दो, तो ये आ गया बेटा हमारे पास x² बराबर -12y। ओके, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7th और 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, 9th है 10th। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का हल 10, नाभि कितनी है -2 0, यानी x के ऋणात्मक पे है, x के ऋणात्मक, यानी नाभि -2, 0 बराबर हो गया बेटा -1, 0, a का मान कितना आ गया 2। तो परवलय का समीकरण क्या होता है बेटा ऋणात्मक में, y² -4ay, a का मान रख दो बेटा y² -4, a का मान 2y, तो y² बराबर आ गया बेटा -8y। ये हमारे को आ गया हमारे पास अभीष्ट परवलय का समीकरण, कितना, y² -8y। ऐसे 9वें का पहला बेटा नाभि कहाँ है, x के धनात्मक में है, धनात्मक, तो इसका समीकरण क्या होगा, y² बराबर 4a, y² बराबर 4a, x आता है बेटा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे भी क्या आएगा x, यहाँ पे भी क्या आएगा x, -8a, y² बराबर -8x। ऐसे इसका 9वां हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 11th, 11वें का हल, हमारे क्या कहा बेटा x कौन सा, x माना अभीष्ट
परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, 4ax। अब परवलय बिंदु 2, 3 से गुजरता है, तो इसको संतुष्ट करेगा तो y का मान हो गया 3, 4a का मान 2, तो a का मान आ गया 9/8। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखा तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुणा 9/8x, 4 दूनी 8, 2 को इधर गुणा कर दो, 2y स्क्वायर बराबर 9x। ये परवलय का अभीष्ट समीकरण। ऐसे बेटा 12वें में कि माना परवलय का अभीष्ट समीकरण कहाँ घूम रहा होता, वाई एक्स पे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो बेटा समीकरण 1, परवलय बिंदु 5, 2 से गुजरता है, तो बेटा ये हो गया x का मान 5 का स्क्वायर बराबर 4a गुणा 2, तो a का मान आ गया बेटा 25/8। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 गुणा 25/8y, 4 दूनी 8, गुणा कर दो बेटा इधर, तो 2x स्क्वायर बराबर 25y। ये बेटा हमारे पास अभीष्ट परवलय का समीकरण आ गया। केवल हमें ये ध्यान रखना है कि परवलय कौन से x के ऊपर सममित है। x पे सममित था तो बेटा हमने ये ले लिया, अगर हमें यहाँ पे ऋणात्मक दे रखा तो हम ऋणात्मक ले लेते हैं। ओके बेटा, तो ये थी हमारी शंकु परिच्छेदन की एक्सरसाइज 11.2 किसकी, परवलय की। परवलय क्या होता है बेटा, परवलय क्या होता है कि किसी समतल में किसी निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से कोई रेखा इस प्रकार गमन करे कि उन दोनों से दूरियां सदैव क्या रहे, समान रहे, तो उस बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है बेटा, परवलय कहलाता है। ओके बेटा, ओके।